एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन इस क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी को देखने दे, नहीं बैठे रहिए, आप बैठे रहिए आराम से। अरे बैठे बैठे बैठे, अरे आप बैठिए, आप बैठे बैठे। इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई महाबल मिश्रा जी, आप पार्षद भी रहे ना? जोरदार तालियां। पार्षद रहे, विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे। इस पूरी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल के जितने भाई बहन हैं, उनकी लड़ाई, उनके हक की बात दिल्ली के अंदर सबसे पहले कोई उठाने वाला व्यक्ति है तो उसका नाम है महाबल मिश्रा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदलकर यह मान लिया कि इस क्षेत्र से जो उनका सांसद था वो नाकारा था, जनता का काम नहीं करता था, इसलिए उसको हटा दिया गया। महाबल मिश्रा ने लोगों की सेवा की है, इनको सांसद बनाओ, आगे भी आपकी सेवा करेंगे। इस क्षेत्र में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हुए। आपके यहां के विधायक है नरेश बाल्यान, जब भी कोई किसी काम के लिए जाता है उसकी मदद करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। विधायक के तौर पे, सांसद के तौर पे महाबल मिश्रा जी ने लोगों की सेवा की है, इस क्षेत्र के लोगों की, पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का भला करने के लिए बनी है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को लूटने के लिए बनी है। दिल्ली का काम रोकने का काम करती है बीजेपी, और आम आदमी पार्टी आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है। और यही कारण है कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता, हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को झूठे मामले में पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? यह गुनाह है कि उन्होंने फ्री बिजली दिया? क्या यह गुनाह है कि फ्री में पानी दिया? क्या यह गुनाह है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाया? क्या यह गुनाह है कि माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की? क्या यह गुनाह है कि बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की? अरे मुझे बताओ, हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री बताओ जिसने इतना काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली में 9 साल तक दिया। ऐसे आदमी को जेल में डालने वाले को जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब वोट से देना है। 1000 रुपए माताओं बहनों को प्रति माह मिलना चाहिए, यह स्कीम लेके आए केजरीवाल जी। फरिश्ते स्कीम लेके आए दिल्ली में। बोला हिंदुस्तान के किसी कोने का आदमी हो, दिल्ली का कोई व्यक्ति हो, अगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए तो उसको छोड़ के भागना नहीं, उसके लिए फरिश्ते बन जाना, अस्पताल में पहुंचाना। 50 लाख और 1 करोड़ रुपए भी इलाज में खर्च होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। बताओ हिंदुस्तान में कौन सी सरकार? अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। इस कारण से आपके बेटे को जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो बोले कि 200 तरह की जांच यहां फ्री होगी, अल्ट्रासाउंड फ्री में होगा, अगर कोई ऑपरेशन कराना है 30 दिन से ज्यादा की तारीख मिलती है सरकारी अस्पताल में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा लो, पैसा अरविंद केजरीवाल देंगे। बताओ कहां है ऐसी स्कीम? बताइए आप। इसी कारण से केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, जिनके बारे में अमेरिका का अखबार लिखता है, जिनके बारे में ब्रिटेन का अखबार लिखता है, जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है,
ऐसे मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जिन्होंने आपकी बिजली फ्री करने की योजना लागू की, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। मुझे 6 महीने तक जेल में रखा, बोले संजय सिंह बहुत ज्यादा संसद में बोलता है, इसको जेल में डाल दो, इसकी जुबान बंद हो जाएगी। जिस दिन से निकला हूं, भाजपाइयों की नींद हराम कर दिया हूं, लगातार इनके खिलाफ बोल रहा हूं। बताओ बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से, इस देश के लोगों के लिए उनकी आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए केजरीवाल के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। उसके लिए चाहे जो भी खामियाजा उठाना पड़े, उठाने के लिए तैयार हैं। हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। ये जेल लाठी मुकदमा तो राजनीति में चलता रहता है। आज दिल्ली के अंदर पुलिस के लोगों को हमारे आगे कर दिया जाता है, कहते हैं धारा 144 लगी है, लाठी चार्ज करो, मारो पीटो, FIR करो। मैं पुलिस वालों की गलती नहीं मानता, वो भी किसान के बेटे हैं। उनसे सरकार कहती है काम करो, उनको भी करना पड़ता है। अपने ही भाइयों को, अपने ही घर वालों को जब किसान आंदोलन में आते हैं तो पुलिस वालों से कहा जाता है मारो इनको लाठी, पानी की बौछारें डालो इनके ऊपर, कील गाड़ दो सड़क के ऊपर, दिल्ली में इनको घुसने नहीं देना है। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, उन 750 किसानों की शहादत का बदला अपने वोट की ताकत से लेना। बहुत सारी सरकारें आई दिल्ली में और गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने 2015 में, तो उन्होंने कहा हमारे दिल्ली पुलिस का जवान हो या दिल्ली में रहने वाला कोई नौजवान सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हो जाए, या कोई फायर विभाग में काम करने वाला जवान अपनी ड्यूटी पे शहीद हो जाए, या कोई होमगार्ड अपनी ड्यूटी पे शहीद हो जाए, या कोई ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी पे शहीद हो जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने यह फैसला लिया। आज जवान की इज्जत हो, किसान की इज्जत हो, आम आदमी की इज्जत हो, माताओं बहनों की इज्जत हो, सबके लिए हम काम कर रहे हैं और आप हमें पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल जेल में चलो, मनीष सिसोदिया जेल में चलो, सत्येंद्र जैन जेल में चलो, संजय सिंह जेल में चलो। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, पूरी पार्टी को भी जेल में डाल दोगे तो दिल्ली की जनता तुमको जवाब देगी अपने वोट की ताकत से। क्योंकि लोकतंत्र में हम बड़े नहीं, हम विधायक सांसद हो सकते हैं, लेकिन हमको बनाने वाले, अपने वोट की ताकत से बनाने वाले मालिक आप हैं। आपने हमको जिताया है, आपने हमको बनाया है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से हमें ताकत मिली है। ये वोट की ताकत जिससे आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। आज इतना अहंकार ठीक कहा महाबल मिश्रा जी ने। गाना गा रहे हैं बीजेपी वाले, कैसेट बजा रहे हैं, कह रहे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता राजनीति में मोदी जी। राम इस सृष्टि के रचयिता हैं, राम हमारे आराध्य देवता हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम हमारे भगवान हैं, राम हमको लेके आए हैं, तुम राम को लाने वाले कोई नहीं होते। आप हमारे भगवान का अपमान करते हैं, हमारे आराध्य देवता का अपमान करते हैं। भगवान राम को ये भाजपा ही लेके आएंगे, ये बेईमान, ये भ्रष्टाचारी। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों के मन में इतना अहंकार है उनको हिंदू धर्म के बारे में पाठ पढ़ा देना। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें। हिंदू धर्म कहता है हर पूजा को खत्म करने के बाद हमारी माताएं बहनें हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, भगवान के सामने हम प्रार्थना करते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म। भाजपा वालों, तुम कहते हो प्राणियों में दुर्भावना हो, हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो।
गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हिंदू धर्म को मानते हो तो सद्भावना चाहिए ना, सद्भावना चाहिए ना आपस में। इसलिए जाति धर्म को भूल जाना, जाति धर्म को भूल जाना, देश को आगे रखना, राष्ट्र को आगे रखना, विकास को आगे रखना, अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट देने के लिए जाना। मोदी जी ने क्या कहा था 2014 में? कहा था भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। उस समय सिलेंडर की कीमत कितनी थी भाई? 400 रुपए। अब कितनी कीमत है? 1200 रुपए। 400 रुपए थे तो मोदी जी ने कहा बहुत महंगा सिलेंडर है, देख के जाना। अब 3 गुना ज्यादा दाम हो गया है। महाबल मिश्रा और संजय सिंह आपसे कह रहे हैं अपने घर का सिलेंडर जरूर देख के जाना। जाओगे ना सिलेंडर देख के? और वो दाल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 300 रुपए किलो की दाल तुमने खरीदी है। अपने सरसों के तेल का डिब्बा भी देख के जाना जिसमें 250 रुपए लीटर का सरसों का तेल तुमने खरीदा है। अपनी बाइक मोटरसाइकिल भी देख के जाना जिसमें 120 रुपए लीटर का पेट्रोल तुमने भरवाया है। अपने डीजल की गाड़ी भी देख के जाना जिसमें 100 रुपए का डीजल आपने भरवाया है। ये महंगाई आपको याद रहेगी तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम आपको याद रहेगा और झाड़ू आपको याद रहेगी, झाड़ू याद रहेगी। इन बेईमानों के चक्कर में मत पड़ना। क्या कह रहे हैं भाजपाई? कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। मैंने कहा भाजपाइयों, तुम्हारे नारे मैंने बहुत सुने। मोदी जी गए थे बंगाल, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता करिए तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है ना इनको? करना है कि नहीं करना है? तानाशाही का अंत करना है कि नहीं करना है? और एक बात और याद रखना, मेरी बात को नोट करके लिख लेना, ये अंतिम चुनाव है इस बार। ये जो वोट की ताकत है ना बाबा साहेब ने जो दी है, इसी के कारण मोदी जी भी आपके सामने सर झुकाते हैं। इसी के कारण कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब लोग आपके सामने आते हैं, सर झुका के हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगते हैं। लेकिन गलती से अगर इस बार नरेंद्र मोदी जीत गए तो यहां पुतिन का मॉडल लागू हो जाएगा, किम जोंग का मॉडल लागू हो जाएगा। अपने वोट को बचाने के लिए वोट कीजिए, वरना भाजपाई चुनाव खत्म कर देंगे, याद रखना। दिल्ली में जीता था आम आदमी वाला, कांग्रेस वाला, मिलके हमने जीता चुनाव। मेयर हमारा था, जिता दिया भाजपाइयों को। जिताया कि नहीं जिताया? जिताया ना, जिताया। सूरत में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई। अरुणाचल में 10 विधायक बीजेपी के बगैर चुनाव के जीत गए। अभी इंदौर में बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई। ये बेईमान लोग हैं। पहले मैंने सुना था सोना चोर होता है, बाइक चोर होता है, कार चोर होता है। अरे ये भाजपाई, ये पार्टी चोर है, पार्टी चोर, पार्टी चुराते हैं पार्टी। बताओ महाराष्ट्र में पार्टी चुराई कि नहीं चुराई? उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा के भाग गए, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। हमारी झाड़ू चुराने आए थे, झाड़ू वालों ने दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू, दे झाड़ू। बोले झाड़ू नहीं चुराने देंगे, झाड़ू नहीं चुरा पाओगे तुम। मार झाड़ू, इनका दिमाग ठीक कर दिया। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, याद रखना। बाल्यान साहब, घर की सफाई करनी हो क्या चाहिए? क्या चाहिए? बलराज,
क्या चाहिए? अब मोहल्ले की सफाई करनी हो, अपने वार्ड की सफाई कैसे करते हो? दिल्ली की सफाई के लिए क्या चाहिए? और देश की सफाई के लिए क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखे हो ना यूपी बिहार में, किसी को अगर भूत सवार हो जाता है, 4 लोग पकड़ के उसकी टंगरी उठा कर ले जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू उसका भूत उतार देता है। तो जितने लोग हो, ये भाजपाइयों का भूत उतारने के लिए क्या चलाना है? क्या चलाना है? क्या चलाना है? और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं क्या कहूं, कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। 10 साल हो गया भारत के प्रधानमंत्री को, ये नहीं बताते बच्चों के लिए कितने स्कूल बनाए, ये नहीं बताते महंगाई क्यों नहीं कम की, ये नहीं बताते कि काला धन क्यों नहीं लेके आए, ये नहीं बताते कि 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दी, ये नहीं बताते कि किसानों की आमदनी 2 गुना क्यों नहीं की। जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान। मैंने कहा अरे मोदी जी, जितना पाकिस्तान का नाम पाकिस्तानी नहीं लेते उससे ज्यादा तो आप पाकिस्तान का नाम लेते हो। लेते कि नहीं लेते बताओ? मछली मुर्गा मटन यही चुनाव में करते रहते हैं। अरे 10 साल हो गया भाई आपको, अभी भी मछली मटन कर रहे हो। करें भैंस खोल के लेके चले जाएंगे, बोले कि नहीं मोदी जी? करें भैंस लेके चले जाएंगे, मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे, आपकी संपत्ति लेके चले जाएंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। अरे उद्धव ठाकरे को बोले ये तो नकली औलाद है, शरद पवार को बोलते हैं ये भटकती आत्मा है, उनके मरने की कामना कर रहे हैं। केजरीवाल को कहते हैं अर्बन नक्सल है, सोनिया गांधी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा है, जर्सी गाय है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी दीदी और दीदी। ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, ये सड़क छाप भाषा है। ऐसी भाषा को हम स्वीकार नहीं करते, ये भारतीय समाज ऐसी भाषाओं को पसंद नहीं करता। आप एक महिला मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी दीदी ओ दीदी ऐसे कर रहे हो, ये भाषा है आपकी? ऐसे बर्ताव करते हैं आप प्रधानमंत्री जी? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखिए और तब वोट मांगिए। रिपोर्ट कार्ड आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपको 0 नंबर मिलना चाहिए। 0 अंडा देना इनको, अंडा देना है नहीं देना है? हाथ उठा के बताओ कितने लोग तैयार हो? जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं भाजपाई, बताओ हमको। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोल रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ बोल रहे हैं, सत्येंद्र जैन संजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। जब भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। जितने बेईमान भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश भर के, वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, जितने बेईमान पूरे देश भर के हैं सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और शराब घोटाला अगर दिल्ली में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि मुख्य घोटालेबाज शरद रेड्डी ने बीजेपी वालों को 60 करोड़ का चंदा दिया है। 60 करोड़ का दिया नहीं दिया बताओ? तो इस बार इनको हराना है और महाबल मिश्रा जी को जिताना है। महाबल जी को जिताना है। हाथ उठा के पीछे तक बताइए, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब, जेल का जवाब। इनको जिताना है, झाड़ू चलाना है, केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत करना है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने नेता मंच पे हैं सबका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और सब लोग मिलके इनको हराने का काम करेंगे। किसी पार्टी को इन्होंने नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया, राहुल गांधी की सदस्यता ले ली,
उन सब का भी हिसाब किताब आप लोगों को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इन्हीं लाइनों के साथ याद रखना, ये लाइनें अपने अपने घरों पे आज जाकर बताना कि कैसे कैसे मंजरे भी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं और बदल डालो अब इस तालाब के पानी को। कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 25 मई भाजपा गई। हमारे बीच